Good morning to all my dear students of class 8th. Today we will continue chapter number 6, squares and square roots. So we will start our video from exercise 6.4. Question number 1. Find the square root of each of the following number by division method. Students, in this question you have to find the square roots by division methods. Clear? तो डिवीज़न मेथड में आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर दिया होगा वी विल स्टार्ट द पेयरिंग। हम सबसे पहले पेयरिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप राइट साइड से पेयर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 2304, तो सबसे पहले आप 2 की पेयर स्टार्ट करेंगे राइट से बनाना। क्लियर? तो फर्स्ट पेयर आपका बन गया 04, सेकेंड पेयर बन गया हमारा 23। क्लियर? तो सबसे पहले फिर आप स्टार्ट करेंगे 23 से डिवाइड। ठीक है, अब हम डिवाइड कैसे करेंगे? स्क्वायर्स नंबर से। जैसे 2 जो 4, 3 जो 9, 4 जो 16, 5 जो 25। तो सबसे पहले आपको 23 या उससे कम लेकर जाना है। तो 23 तो नहीं आता किसी भी स्क्वायर नंबर में, बट 23 से कम 16 आएगा, क्योंकि 5 जो 25 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लेकर जाएंगे 4 जो 16, 23 - 16 इज 7। फिर आप नेक्स्ट पे उतारेंगे, दैट इज़ 04। तो हमारा नंबर बन गया 704। फिर क्या करेंगे आप? जो भी आपका क्वेश्चन है उसका डबल हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। तो 4 2 ज़ा 8, 8 हो गया। अब आप 8 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर नंबर, जिसमें आप या तो 704 ले आएँ या उससे कम। तो आपने करा 86 6 ज़ा 516, 87 7 ज़ा 609 और 88 8 ज़ा 704, दैट इज़ इक्वल्स टू आवर रिक्वायर्ड नंबर। तो 704 कितने टाइम्स में आया? 88 8 जा। तो एक 8 आप टॉप पे लिखेंगे, एक 8 आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे। क्लियर? तो इट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज़ 48। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट 4489। अगेन फर्स्ट वी विल स्टार्ट द पेयरिंग। हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे। पहला पेयर बना हमारा 89, दूसरा पेयर बना हमारा 44। सबसे पहले 44 को देखेंगे हम। 44 कौन से स्क्वायर रूट में आएगा? 44 किसी स्क्वायर नंबर में नहीं आता। तो 44 से कम क्या आएगा स्टूडेंट्स? 36। 6 6 ज़ा 36। तो 44 - 36 क्या? 8। नेक्स्ट पेयर आपने उतारा 89, तो हमारा नंबर क्या बन गया? 889। अब क्या करेंगे आप? 6 का डबल, दैट इज़ 12। अब 12 में ऐसे स्क्वायर नंबर की मल्टीप्लाई जिससे आपका 889 आ जाए या उससे कम आए। तो आपने देखा, हमने जब 125 5 जा किया तो 625 आया, 126 6 जा किया तो 756 आया। फिर जब हमने 127 7 जा किया तो 889 आ गया। इट मीन्स 7 टाइम्स ये कट जाएगा। तो इट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67। Clear? Now next question number 2. Find the number of digits in the square roots of each of the following number without any calculation. अगर आपको बताना है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, तो आप वो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारा जो स्क्वायर नंबर है उसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स दिख रही है आपको? 2 नंबर ऑफ डिजिट। इट मीन्स n इक्वल्स टू क्या है? 2। इट मीन्स इवन। जब हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होगा तो हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का फॉर्मूला होगा n/2। इट मीन्स हमारे यहाँ पे 2 है तो 2/2 कितना हो गया? 1। इट मीन्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज़ 1। क्लियर? बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट इवन रहेंगी, जैसे यहाँ पर है 144, 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इट मीन्स ऑड, तो हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर अगर आप n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 4/2, दैट इज़ इक्वल्स टू 2। इट मीन्स अगर आपका ऑड है तो आप n+1/2 करेंगे, और अगर आपका 144 है तो उसमें कितनी, उसके स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी? 2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. अब यहाँ पर डेसिमल नंबर्स गिवन है स्टूडेंट्स, आपको कोई चेंज नहीं करना है। जैसे आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किया है, सेम एज यू विल यूज़, बट द डिफरेंस इज़ दैट कि जहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट आएगा आप उस डेसिमल पॉइंट को अपने क्वेश्चन पार्ट में शिफ्ट कर देंगे। क्लियर? तो जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है 2.56, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पेयर 56 बना, सेकंड अनपेयर्ड है 2,
तो हम सबसे पहले 2 को डिवाइड करेंगे स्क्वायर नंबर से, तो 1 1 जब 1 टाइम जाएगा, 2 - 1 1 अगेन। अब आप देखिए जब हमने इसको क्लियर कर लिया तो हमारा फिर पॉइंट है इस पेयर से पहले, तो उस पॉइंट को पहले आप ऊपर शिफ्ट करेंगे, क्लियर। फिर आप वो नेक्स्ट पे उतारेंगे, तो 156 हो गया हमारा नंबर। अब 1 का डबल यहाँ पर आया 2। अब 2 के साथ ऐसे स्क्वायर नंबर की मल्टीप्लाई कीजिए कि 156 या उससे कम आए, तो 26 जब हमने किया तो कितना आया हमारे पास 156, क्लियर। तो इट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज 1.6। नाउ टेकिंग नेक्स्ट पार्ट 7.29, तो फिर से वही करेंगे, राइट साइड से पहले पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। 29 एक पेयर बन गया, 7 हमारा अनपेयर्ड है, क्लियर। तो सबसे पहले हम किसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 होता है, तो 9 तो हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो हम किसको ले जाएंगे 2 2 जा 4, 7 - 4 किया 3 आया। नेक्स्ट पेयर से पहले आपका डेसिमल पार्ट है, तो आप पहले डेसिमल को शिफ्ट करेंगे ऊपर, फिर 29 आपका नीचे आ जाएगा। तो नंबर क्या बन गया हमारा 329। अब 2 का डबल 4 यहाँ उतारेंगे आप, 47 7 जा कितना होता है स्टूडेंट्स 329, क्लियर। तो इट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज 2.7। थर्ड पार्ट इज 51.84। अब आप वही काम करना है आपको, राइट साइड से पहले आप पेयर बनाएंगे। पहला पेयर हमारा 84 बन गया, सेकंड पेयर हमारा 51 है, तो सबसे पहले आप किसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर नंबर से 51 को, तो 7 7 जा 49, 8 8 जा क्योंकि 64 हो जाएगा, दैट इज़ ग्रेटर देन 51, सो वी विल टेक 7 7 जा 49, 51 - 49 इज इक्वल्स टू 2, फिर पॉइंट है आपका, तो पॉइंट पहले शिफ्ट करेंगे ऊपर, देन 84 आपका नीचे आ जाएगा, तो नंबर बन गया 284। 7 का डबल इज़ 14, तो 14 में किस नंबर के मल्टीप्लाई करें स्क्वायर नंबर की कि 284 आए या उससे कम, तो 14 142 142 2 जा, that is equals to 284. It means the required square root is 7.2, clear. Now question number 4, find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. Students, in this question we have given some not perfect squares numbers that are not a perfect square numbers, clear. You have to find a smallest least, you can say, numbers that should be subtracted from these numbers, these given numbers, so that you will get a perfect square number. And then when you get the perfect square number, you have to find the square root of the given number, or you can say obtained number, क्लियर। तो सबसे पहले आपका नंबर है 402, सबसे पहले आप 402 का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। जब हमने निकाला तो हमने सबसे पहले राइट से पेयरिंग करी, फर्स्ट पेयर हमारा बन गया 02, सेकेंड हमारा 4 बन गया, तो 2 2 जा 4 कम्प्लीटली डिविजिबल है। फिर हमारा क्या 2 आ गया, 2 का डबल होगा 4, तो 0 0 टाइम्स अगर आप ले जाएंगे तो 0 आएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया स्टूडेंट्स 2। आपको क्या दिख रहा है कि अगर हमारा रिमाइंडर बचता है इट मीन्स 402 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ये रिमाइंडर हम हटा दें यहाँ से तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो क्योंकि हमें एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, we need the least number that must be subtracted from 402 so as to get a perfect square, we must subtract the नंबर बाय द रिमाइंडर। हम रिमाइंडर से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द 402 सो गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 402, और हमारा रिमाइंडर क्या बचा था यहाँ पर 2। देखिए रिमाइंडर क्या बचा था हमारा 2, तो हम क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे उस नंबर से, तो 402 - 2 इज़ 402 - 2 is equals to 400. So we do the long division with 400. We get the perfect square of 400 is 20. Clear? Take another part 1989. अब आपको 1989 का सबसे पहले क्या निकालना है स्क्वायर रूट। जब आपने स्क्वायर रूट निकाला तो आपने देखा कि हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 53। इट मीन्स अगर हमारे इस नंबर में 53 माइनस कर दें तो ये 44 का स्क्वायर रूट बन सकता है, 53 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यू विल सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 1989, सो यू विल गेट
1936, दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 44। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है कोई लीस्ट नंबर, तो आप हमेशा जो आपका रिमाइंडर आता है वो अपने क्वेश्चन में से नंबर में से माइनस कर देंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस क्वेश्चन फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। यहाँ पर आपको नंबर ऐड करना है। स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान देने वाली एक चीज़ है कि पहले वाले क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना था, तो हम रिमाइंडर में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे थे, रिमाइंडर को अपने पार्ट में से, क्वेश्चन पार्ट में से। बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू ऐड, आपको इस क्वेश्चन में ऐड करना है, तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन फिर इसमें क्या करेंगे? लेट्स सी, to each of the following number so as to get a perfect square, also find the square root of the perfect square so obtained। बाकी सब वही है, but in this question you have to add a least number। फर्स्ट पार्ट इज 525। तो सबसे पहले आप वही प्रोसेस करेंगे। आप पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट जब हमने निकाला तो है रिमाइंडर इज 41। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है बच्चे? 41। अब 41 अगर हम हटा दें तो भी ये बन सकता है, लेकिन हमें इस नंबर में ऐड करना है, मतलब इसका नेक्स्ट स्क्वायर नंबर लेकर आना है हमको। ठीक है? तो 22 एक स्क्वायर नंबर, 22 का जो स्क्वायर आएगा, जो हमारा क्वेश्चन है, वो तब हो जाएगा जब हम इसमें से माइनस करेंगे। बट हमें 22 से ज़्यादा वाला नंबर लेना है, तो हम क्या करेंगे कि 22 का स्क्वायर तो 525 से लेस होगा, तो हम इसका एक नेक्स्ट इंटीजर लेंगे। 22 का नेक्स्ट क्या होगा? 23। कैसे लेंगे आप? उसको कैसे लेंगे? नाउ 22 स्क्वायर इज लेस देन 525, बट 525 से बड़ा कौन सा होगा? 23 का स्क्वायर। तो हम 23 के स्क्वायर से 525 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 माइनस 525, तो क्या आएगा? 4। इट मीन्स अगर आप 525 में 4 ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? 529, जो कि किसका स्क्वायर रूट होता है? हमारा 23 का। क्लियर? तो आप इसमें ऐड कर रहे हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 525 प्लस 4 हमने ऐड करना था, तो दैट इज इक्वल्स टू 529। और जब हम 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू 23। क्लियर? टेक वन मोर क्वेश्चन, वन मोर पार्ट। 1750, जब आपने 1750 का स्क्वायर रूट निकाला तो आपने ये देखा कि हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है? 69। अब हमें 69 तो नहीं, माइनस तो नहीं कर सकते, तो और 41 का जो स्क्वायर होगा वो 1750 से लेस होगा, हमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? 42 का स्क्वायर लेंगे। क्लियर? तो 42 का स्क्वायर होता है, 42 के स्क्वायर में से अब हम 1750 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 42 का स्क्वायर होगा बच्चे 1764 माइनस 1750, दैट इज इक्वल्स टू 14। इट मीन्स अगर हम 1764 में से जब हम 1750 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 14। इट मीन्स अगर हम अपने क्वेश्चन में 1750 में 14 ऐड कर दें तो हमें किसका स्क्वायर मिल जाएगा? 42 का, दैट इज़ 1764। और फिर जब हम 1764 का स्क्वायर रूट निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू 42। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, find the length of the side of the square whose area is 441 meters square। Here a square is given, the area of this square is 441 meters square, you have to find the side। तो आप लेट कर लेंगे, लेट side of the square is x। Students, you all know area of square is sides into side, you can say side square। तो area of square is कितना हो जाएगा? x square। इट मीन्स 441 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको उसका स्क्वायर राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब भी हम स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या लगा देते हैं? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट आप फाइंड करना जानते हैं, तो 441 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। बट अगर आप सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करिए या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करिए, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि यू हैव टू डू बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप उसी से करेंगे। क्लियर? तो जब हमने 441 का स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आया हमारे पास? 21। इट मीन्स द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज 21 मीटर।
Now next question number 7. In a right angle triangle ABC, angle B is 90 degree, AB is 6 centimeter and BC is 8 centimeter. Find AC. In this question, ABC is a right angle triangle, AC is hypotenuse, AB is perpendicular and BC is base. आपको क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूस. तो यू हैव टू फाइंड इट बाय पाइथागोरस थ्योरम. आपको पता है ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी सी एंड ए बी. तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36. इट मीन्स ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल है? 100. अब आपको क्योंकि ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट बन जाएगा वो. तो 100 का स्क्वायर रूट आप सभी जानते हैं क्या होगा? 10. इट मीन्स ए सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. A gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remains same. Find the minimum number of plants he need more for this. अब आपको एक गार्डनर है, उसके पास 1000 प्लांट्स हैं. ही वॉन्ट्स टू प्लांट, वो इस तरीके से प्लांट करना चाहता है कि उसकी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर आएँ. क्लियर? जितने प्लांट्स उसके नंबर ऑफ रोज़ में हो उतने ही प्लांट्स उसके नंबर ऑफ कॉलम्स में हो. तो उसको ऐसा पैटर्न बनाने के लिए कितने प्लांट्स की और ज़रूरत होगी? मतलब उसको मोर बोला है तो कितने प्लांट्स उसको और चाहिए होंगे? इट मीन्स आपको ऐड करना है. तो आपको पता है जब हमें ऐड करना होता है तो हम कैसे करते हैं? आपको पता है टोटल प्लांट्स उसके पास 1000 है. नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स होनी चाहिए. तो आप क्या लेट कर लेंगे? लेट द नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम दैट इज़ इक्वल टू एक्स. इट मीन्स जो उसके टोटल प्लांट्स होंगे वो नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर होंगे. क्लियर? तो टोटल प्लांट्स कितना है उसके? 1000 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के बराबर होंगे. आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे? अंडर रूट 1000. जब आपने अंडर रूट 1000 किया तो आपने देखा कि हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है ये पैटर्न. तो 39 प्लांट्स उसके एक्स्ट्रा हैं. तो अब क्योंकि हम माइनस तो नहीं कर सकते क्योंकि 1000 उसको पूछा है क्वेश्चन में कितने और चाहिए, तो 1000 के नेक्स्ट वाला जो स्क्वायर नंबर बनेगा वो आप लेंगे. इट मीन्स जो 31 का स्क्वायर होगा वो तो 1000 से लेस होगा. तो आप क्या करेंगे? 32 का स्क्वायर चेक करेंगे. 32 का जो भी स्क्वायर होगा उसमें से आप 1000 माइनस कर देंगे. तो क्लियर? तो क्या आ रहा है हमारा? 32 स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1024. ठीक है. नंबर ऑफ़ प्लांट्स ऐड करने ना तो आप नेक्स्ट स्क्वायर में से माइनस करेंगे अपने नंबर को. 1024 माइनस 1000 दैट इज़ 24. तो इट मीन्स अगर आप 24 प्लांट्स वो गार्डनर और ले ले तो उसका ये पैटर्न कंप्लीट हो सकता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? अब यहाँ पर उसे क्या बताना है कि कितने वो हटाएगा उस अरेंजमेंट में से कि उसका नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हो जाए. तो यहाँ पर उसको लेफ़्ट आउट करना है, मीन्स माइनस करना है, मीन्स हटाना है. तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे जो भी अगर आपका रिमाइंडर आया तो उसके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं? 500. नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स. तो लेट द नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ एक्स, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितनी हो गई? एक्स. इट मीन्स जो उसके टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होंगे. तो इट मीन्स 500 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर 500 के इक्वल हुआ तो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 500 करके. जब भी आप स्क्वायर को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे वो स्क्वायर रूट बन जाएगा. क्लियर? तो 500 का जब हमने स्क्वायर रूट निकाला तो आपने क्या चेक किया कि क्या देखा कि हमारा 16 फिर से रिमाइंडर बच रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें हटाना है. इट मीन्स हमें नंबर कम करने हैं. तो आप क्या करेंगे? तो अपने रिमाइंडर को हमारे जो नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे. इट मीन्स we subtract 16 from 500 to get a perfect square. तो कितना आएगा? 16 students will be left out in the arrangement. Clear? So students, this is your exercise 6.4. Hope you all are understand. Remaining parts of the questions is homework. Clear? Thank you.